एक मार्मिक कहानी पत्थर हो गई। अक्सर ये कहा जाता है कि जो दिल में हो वो कह देना चाहिए। अगर दिल की बात दिल में ही रख ली जाए और जुबान पर ना लाई जाए तो वह दिल पर ही छप जाती है। ऐसे में धीरे धीरे दिल पत्थर का हो जाता है। शायद ये बात सच भी है। मेरी मम्मी की उम्र 80 वर्ष हो गई है और शायद वो भी पत्थर की हो गई है। वैसे तो काफी बड़ा परिवार है, बेटे बहू नाती पोते सभी हैं, लेकिन माँ की जिंदगी तो जैसे एक जगह ही रुक गई है। माँ का जीवन सिर्फ एक कमरे में ही सीमित होकर रह गया। कितनी रौनकें रहा करती थी कभी हर त्योहार पर, या यूं कहें कि हर दिन एक त्योहार की तरह था। अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी सर्वोपरि थी। पर आज अपनी खुशियों के लिए दिल बेचैन है। आज ही का दिन था, 29 जनवरी 2015 की काली सुबह। अचानक भैया को हृदय आघात, चंद मिनटों में सब कुछ खत्म। बाबूजी दौड़े। पुत्र की इस हालत को देखते ही लकवा मार गया। आवाज बंद। भैया को देखे या बाबूजी को, सचमुच मां पत्थर हो गई। बदहवासी का आलम, जिसे देखो वही परेशान। इतना बड़ा हादसा, पर वक्त से बड़ा कुछ भी नहीं होता। वक्त ही क्रूरता दिखाता है, वक्त ही घाव भरता है। 15 दिन बाद बाबूजी अस्पताल से वापस आ गए। न बोल सके न चल सके, पर अभी वक्त का मजाक थमा नहीं। मां जिन्हें हम हिमालय से सख्त कहा करते थे, उनकी अडिगता पर नजर लग गई। अभी भैया को गुजरे महीना भी नहीं हुआ था कि अचानक घर के बड़े दामाद का हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। मां के दिल पर क्या बीती होगी। एक तरफ बेटे को खोया, एक तरफ बेटी का संसार उजड़ गया। बाबूजी जो बिस्तर पर थे, आखिरकार अंतिम विदा ले ली इस क्षण भंगुर संसार से। आज मां इतनी बेबस निरीह लाचार नजर आती है। न मां बहू के सामने दुख प्रकट कर सकती है और न बेटी के समक्ष। चट्टान सी स्थिर हो गई है। सचमुच मां पत्थर की हो गई। जुबान को सी चुकी मां शायद अकेले पड़े पड़े अपनी भी मुक्ति की राह देख रही है। अब यकीन होने लगा है कि वक्त कुछ ही पलों में सब कुछ उजाड़ कर रख देता है। हंसता खेलता जीवन आंसुओं से भर जाता है। मैं भी जानती हूं कि अब मां को पहले जैसी अवस्था में नहीं ला सकूंगी। मैं मां की एक मुस्कान को देखने के लिए तरस गई हूं। काश पत्थर एक पल को नरम हो जाए और एक आंसू या एक मुस्कान ही दे दे। लोग मां के लिए क्या क्या दुआएं करते हैं, पर मैं प्रार्थना करती हूं, भगवान या तो मेरी मां को रुला दीजिए और उनकी आंखों में आंसू ला दीजिए, या फिर उनको मेरी तरफ देखकर एक बार मुस्कुराने की शक्ति दे दीजिए। लेकिन मैं जानती हूं कि शायद अब कुछ ही दिनों में मैं ही आंसू बहाऊंगी मां के चले जाने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया।